सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मानस का हंस भाग 18। आइए सुनते हैं। राजा हंसे और बोले, हम तो समझते रहे भैया कि तुम एकदम भोलानाथ हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। ये बढ़ोतरी की असरफी पाठक महाराज ने अपनी तरफ से मिला के भेंट भेजी है। कहने लगे बड़े महाराज का नाम लेके कि उनका लड़का सो हमारा लड़का। ऐसा बढ़िया काम करके उसने हमें जिजमानों से जस दिलाया तो हम उसे इनाम दे रहे हैं। तुलसी प्रसन्न हुए और बोले, रजिया एक दिन हमें पाठक जी महाराज के पास ले चलो। मैंने अपने पिता को नहीं देखा तो कम से कम अपने पिता के एक मित्र को ही देख लूं। अरे वह तो आप ही आपसे मिलना चाहते हैं। कहने लगे कि हमारी रत्ना जो लड़की ना होकर लड़का होती तो मैं उसे तुलसीदास के पास सीखने के लिए भेजता। पाठक जी महाराज ने अपनी बिटिया को सारी विद्या सिखा दी है भैया। सब लोग रत्ना रत्ना कहते हैं उसे। सुना है पूरी पंडित हुई गई है। तुलसीदास ने हंसकर राजा का हाथ पकड़कर हल्के से घसीटते हुए कहा, तुम हमसे चायपना न करो रजिया, हम ब्याह के फेर में नहीं पड़ेंगे। बताए देते हैं नहीं पड़ेंगे। मैं कह नहीं सकता रजिया कि इस जगह में मेरी कुटी छावाकर तुमने मुझे क्या दे दिया है। जानते हो मैं यहाँ एक पल भी अकेला नहीं रहता। बिना जतन किए अति सहज भाव से मुझे सियाराम और लखनलाल के दर्शन सुलभ होते हैं और मेरे मन में ये मैल जम ही नहीं सकता। सुना तुमने? तुमसे सच कहता हूँ। राजा ने हंसकर कहा, तुम ऊंची आत्मा हुई गई हो भैया। बाकी एक बात कहें, तुम्हारे आसपास अब ऐसी भक्ति ने मंडराने लगी हैं जो साधु सन्यासियों का ही शिकार खेलती हैं। तुलसीदास खिलखिलाकर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। फिर बोले, रजिया नदी नालों में डूब न जाऊं, इसीलिए तो राम जी ने दया करके मुझे बहुत पहले समुद्र में डुबोकर फिर उबार लिया था। अब इन लंका की निशाचरियों के घेरे में भी मेरी आत्मा जनक दुलारी के साथ राम के ध्यान में रमी रहती है। ये स्त्रियां आती हैं तो मानो मेरे ध्यान को और अधिक एकाग्र करने के लिए आती हैं। खैर अब ये प्रसंग छोड़ो, ये धन तुम्हें सौंप रहा हूँ, पर ये मेरा है। रजिया इस गांव में संकट मोचन महाराज जी की स्थापना होगी। जब तक वो स्थापित नहीं होंगे तब तक यहाँ बस्ती भी नहीं बसेगी। ये सुनकर राजा उल्लास और आनंद की सजीव मूर्ति बन गए। तुरंत तुलसीदास के पैर छूकर कहा, भैया तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होगी। राजापुर पहुंचकर तुलसीदास के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। यहाँ उनका अधिकांश समय अपने ध्यान योग में बीतता था। बाजार के 4 दिनों को छोड़कर दोपहर के बाद तुलसीदास की कुटी के द्वार बंद हो जाते और वो एकांत साधना में रम जाते। राजा भगत भोजन करने के उपरांत बाबा की कुटी के आगे एक पेड़ के नीचे चटाई डालकर पढ़ रहा करते थे। कुटी का द्वार बंद हो जाने के बाद वे न तो स्वयं भीतर जाते और न किसी को भीतर जाने देते। कुछ राजा भगत के इस प्रतिबंध के कारण और विशेष रूप से तुलसीदास की प्रवचन कला तथा आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आसपास के क्षेत्रों में उनकी महिमा बहुत बढ़ गई थी। स्त्रियां भी उनकी कथा सुनने तथा उनसे अपने सुख दुख निवेदन करने के लिए आया करती थी। हाजीपुर की चम्मू सहुवाइन तुलसीदास शास्त्री पर बेपनाह रीझ उठी थी। पहली बार पैठ में उनका प्रवचन होने पर आई थी, फिर जब जब आने लगी। उसकी एक आँख ऐची तानी थी, काया भी भगवान की दया से घी के कुप्पे के समान थी। यूं रंग तो गोरा था और चेहरे का नक्शा एक हद तक सुंदर और आकर्षक भी था। भरी जवानी में 4 वर्ष पहले विधवा हो गई, पर उछलते अरमानों और पैसे की गर्मी ने उसे कभी वैधव्य अनुभव न करने दिया। अपनी तेल धानी चलाती, खेतों में काम कराती और लोक व्यवहार के सारे काम मर्दों की तरह बेझिझक होकर स्वयं ही कर लेती थी। जब से तुलसी पंडित की तेजवान सूरत और गोरी चिट्टी कसरती देह पर उसकी 1.5 आँख पड़ी है, तब से सहुवाइन को हाजीपुर में रहना तक अखरता है। पहले तो हफ्ते में 1 बार और फिर 2 बार, फिर 3 बार वह विक्रमपुर आने लगी। जब आती थी अनाज तेल आदि कुछ न कुछ साथ लेकर ही आती। वह सदा इस जतन में रहती कि जहाँ तक बने तुलसी पंडित से अकेले में कथा सुने और बात करें। वह उन्हें ऐसी रसीली दृष्टि से टकटकी बांध कर देखती कि तुलसीदास शास्त्री के मन का सारा रस ही सूख जाता था। कभी कभी मौका पाकर चरण छूने के बहाने उसके हाथ बहकर घुटनों के ऊपर जांघ तक पहुंच जाते और तुलसी को उलझन होने लगती थी। उन्होंने चम्मू सहुवाइन को
कई बार इशारों से समझाया भी, उसे अपने से दूर रखने का जतन भी किया और एक बार तो झिड़क तक दिया, पर सहुआइन का प्रेम उनकी आँख की तरह ही ऐंचा ताना था। तुलसी जितना उसे खींचते वह उतना ही उसके प्रति बावली होकर उनकी तरफ खिंचती चली जाती थी। चम्मू सहुआइन के समान ही एक राजकुंवरी भी तुलसी के प्रति आकृष्ट हो गई थी। वह भी विधवा थी, अपने मैके में रहती थी, किंतु अभी तक किसी पर पुरुष के लगाव से उसका तन मन अशुद्ध नहीं हुआ था। देखने में भी बुरी न थी। एक बार तो ऐसा भी संयोग हुआ कि चम्मू सहुआइन की उपस्थिति में ही राजकुंवरी भी अपनी भावनाओं का कंचन थाल सजाए हुए आई। चम्मू के प्रेम पाश से सताया हुआ तुलसी का मन ऐसे मौक़ों पर सहज सुख के साथ राजकुंवरी को देखने लगा, और एक दिन तुलसी को ये लगा कि उनका सहज आनंद राजकुमारी के लिए कुछ और ही अर्थ रखता है, और वह अर्थ तुलसी के मन में अनर्थ करता है। नहीं, अब प्रपंच में कदापि न पड़ूंगा। मोहिनी, राजकुंवरी, एंचितानी, आकर्षण विकर्षण, उहापोह और उससे मुक्ति पाने के लिए ध्यान योग की कठिन साधना में तुलसी के दिन गुजरने लगे। राजा भगत चम्मू और राजकुंवरी के व्यवहार को ध्यान से देख रहे थे। एक दिन सहुआइन से उनकी कहासुनी भी हो गई। राजा ने अंत में उसे डंडे मारने की धमकी देकर भगा दिया। इस चीख चिल्लाहट से तुलसीदास का ध्यान भंग हुआ और द्वार खोलकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ रजिया? राजा भगत ने कहा, जब तक भौजी घर में न आएगी तब तक मुझे तुम्हारी इच्छा के लिए ऐसियों से लड़ाई झगड़े मोल लेने ही पड़ेंगे। तुलसी हंसे और बोले, भाई, तुम्हारी भौजी तो मुझे इस कुटी में आती दिखलाई नहीं देती, और रही बात चौकीदारी की तो तुमने बेकार की चिंता ओढ़ रखी है। नदियाँ पहाड़ को बहा नहीं सकती राजा। हाँ, पर धीरे धीरे पहाड़ को काट जरूर देती हैं भैया। हम तो कहते हैं कि न हम तुम्हारी चौकीदारी करें, न तुम्हें ही खुद अपनी चौकीदारी करनी पड़े। भौजी आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तुलसी बोले, एक और तो विलासिनी स्त्रियां मुझे तंग करती है, और दूसरी ओर तुम्हारी ये भौजी भौजी की रट पीछा नहीं छोड़ती। मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँगा, समझे? राजा हंसे और बोले, अब यहाँ से तुम्हारा निकल कर जाना सरल नहीं है राजा भैया। महाराज ने हमसे कह दिया है कि तुम्हारा ब्याह अवश्य होगा। देखो, ब्याह की बात जब से उठी है तब उसे तुम्हारे पास कितना काम आने लगा है। ये सच था कि तुलसी पंडित को पाठक जी के कारण ही पहले ज्योतिष संबंधी काम मिला, फिर तो बांदा से लेकर चित्रकूट तक राज्य रजवाड़े और साहूकारों में वो प्रायः बुलाए जाते थे। कथा प्रवचन आदि के अलावा उनकी ज्योतिष विद्या तथा साहित्य पांडित्य की ख्याति भी फैली हुई थी। मान के साथ साथ ही धन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। आमदनी अच्छी होने लगी थी। वे सारा रुपया पैसा राजा के पास ही रहता था। उस दिन तुलसीदास राजा की बात को सहसा काट न सके। उनके मन का संघर्ष इस स्थिति पर पहुंच गया कि वे विवाह का प्रस्ताव हल्के फुल्के ढंग से टाल नहीं सकते थे। संकट मोचन महावीर जी की स्थापना का आयोजन जोर शोर से होने लगा। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और हवन आदि कराने के लिए पंडित मंडली का चयन करने की बात उठी। राजा बोले, तुम हमारे साथ पाठक महाराज के यहाँ चलो। तुलसी बोले, तुम्हारी चालें मुझ पर सफल नहीं होंगी रजिया। राजा ने हंसकर कहा, अरे, हमारी चाल होए ना होए, पर राम जी जो चाल चलेंगे उससे बचना भी तुम्हारे लिए कठिन ही होगा भैया। खैर, ब्याह की बात करने के लिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाऊँगा, पर पंडितों के संबंध में सलाह सूत लेने के लिए तुम्हें पाठक महाराज से मिलना ही चाहिए। तुलसी पंडित ने राजा भगत की बात को मान लिया। पाठक जी ने तुलसीदास का बड़ा सत्कार किया। तुलसी पंडित भी उनके सत्कार से बहुत सुखी हुए। पाठक जी बोले, आपको देखकर मुझे आपके पिता की याद आ गई। पहली बार जब मैंने आपको कथा सुनाते हुए देखा तो लगा कि पंडित आत्माराम जी बैठे हैं। तभी तो मैंने भगत से आपके बारे में पूछताछ की थी। तुलसीदास गदगद होकर बोले, स्वर्गीय पिताजी के संबंध में मुझे कुछ बतलाने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हीं से मिल रहा हूँ। वे मुझसे 1.25 साल बड़े थे, अभागे थे बेचारे, अन्यथा उनके समान ज्योतिषी इस क्षेत्र में कोई दूसरा न था। अपने यजमानों की जन्म पत्रिकाएं आपके पिता से बनवाकर कई पंडित राज बनकर पूजे गए, और वे बेचारे, राम 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 राम। मैं भी अभागा ही हूँ। अपने पिता के साथ मेरा भी साम्य है। मैं कदाचित अधिक अभागा हूँ। मेरा जन्म अमुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। तुलसीदास ने इस तरह से विचार के कहा कि पाठक जी ये सुनकर उनसे अपनी कन्या का विवाह कराने की बात अपने मन से उतार देंगे। किंतु पाठक जी हंसकर बोले,
आयुष्मान, आपकी कुंडली मैंने भी बनाई थी। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मे बालक की ग्रह दशा पर विचार करने का लोभ भला कौन ज्योतिषी छोड़ सकता था। मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के 3-4 पंडितों के पास आपका टेवा अवश्य मिल जाएगा। तुलसी बोले, तब तो आप मेरे संबंध में सभी कुछ विचार चुके होंगे। मैंने स्वयं अपनी कुंडली पर कभी विचार नहीं किया। केवल पार्वती अम्मा के मुख से ये सुना भर था कि मेरे ग्रह नक्षत्र विचार कर मुझे मातृ पितृ घाती और महाअभागा जानकर ही पिता ने मुझे घर से निकाला था। पाठक जी बोले, आपके जन्म के समय आपके गांव पर घोर विपत्ति आई थी। आपके पिताजी अपनी बहनोई की धोखेबाजी के कारण उस समय अत्यंत त्रस्त थे। उन्होंने कदाचित सूक्ष्म रूप से आपकी कुंडली पर विचार न किया था। आप बड़े हैं, मेरे पिता के परिचितों में हैं। मैं आपकी बात काटने की धृष्टता नहीं कर सकता। फिर भी अपने अब तक के जीवन को देखते हुए स्वयं मुझे भी मानना पड़ता है कि मैं महाअभागा हूँ। नहीं बेटा, भाग्य का चमत्कार केवल लौकिक स्तर पर दिखलाई नहीं देता। मेरी धारणा है कि आपके समान परम भाग्यशाली व्यक्ति जगत में कदाचित ही कोई हो। जो सिद्धि किसी को नहीं मिलती वह आपके लिए सहज सुलभ होगी। अभी आपने अपने जीवन में देखा ही क्या है। खैर, इस संबंध में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आपके द्वारा मारुति मंदिर की स्थापना का विचार अत्यंत सराहनीय है। आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो जाएगा। पाठक जी के द्वारा हनुमान जी की प्रतिस्थापना का भार उठाने पर उत्सव सचमुच ही बड़ी धूमधाम से हुआ। अनेक कंगलों ने भोजन पाया, अनेक ब्राह्मणों को दक्षिणा मिली, ब्रह्म भोज हुआ, तुलसीदास का प्रवचन भी हुआ। उस दिन अपने प्रवचन कला में सहज उल्लास में ऐसा चमत्कार प्रकट किया तुलसी ने कि चित्रकूट, बांदा आदि के बड़े बड़े सेठ, साहूकार और पंडितगण उनकी प्रशंसा करने लगे। पाठक जी बेहद प्रसन्न थे। सायंकाल के समय जब वे जाने लगे तो तुलसीदास ने कहा, आपने तो अभी तक भोजन भी नहीं किया। आप प्रसाद ग्रहण करके तब जाइएगा। पाठक जी मुस्कुराकर बोले, मेरे कई यजमानों ने मुझसे यहाँ पर एक पक्की हाट और बस्ती बसाने की बात कही है। बस्ती फिर से बस जाए तो कभी भोजन करने भी आ जाऊँगा। अभी जल्दी क्या है। इस बात की आड़ में छिपी पाठक जी की बात को तुलसीदास समझ न पाए। उन्होंने फिर आग्रह किया, मुझे अपार कष्ट होगा। बेटा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रसंग को यहीं तक रहने दें। मैं और प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। आप मेरे पिता के समान हैं। कृपया मुझे लज्जित करने वाले शब्दों का प्रयोग न करें। पाठक जी हंसे और बोले, तुलसीदास, अच्छा, तुम्हारी बात ही रखूँगा। तुमने मुझे ये कहना है कि मेरे गांव में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बाँचो। समझ गए? मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे गांव में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बाँचो। आपकी आज्ञा का निश्चय ही पालन करूँगा। आप जब भी मुझे आज्ञा देंगे मैं आ जाऊँगा। संकट मोचन महावीर की स्थापना के उपरांत शीघ्र ही पुराने विक्रमपुर के पास एक नया बाजार बनने लगा। राजा बहुत प्रसन्न थे। अपने उत्साह में वे अपना बहुत सा समय नए बनते हुए बाजार में बिताने लगे। विधवा राजकुमारी ने तब प्रायः नित्य ही दोपहर के बाद तुलसीदास की कुटी में आना आरंभ कर दिया। वह अपने लिए भी एक मकान बनवा रही थी। वह आकर तुलसीदास के चरणों में अपना मस्तक झुकाती और फिर उनके कक्ष से अलग रसोई घर की आड़ में बैठ जाया करती थी। तुलसीदास के ध्यान में इससे व्याघात पड़ने लगा। सिया राम का बिंब उनके ध्यान पट से फिर मिट जाता था। राजकुमारी के सुंदर सलोने श्याम मुख की छवि उनकी आंखों में बार बार आने लगी। आंखों में राजकुमारी और कानों में राम राम की गूंज उनके मन में परस्पर विरोधी तरंगे उठाने लगी। तुलसीदास इससे त्रस्त और भयभीत हो गए। वे अब मोहिनी के समान किसी स्त्री के ध्यान में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहते थे। वे भक्ति रस और यौवन की तृष्णा उनके मन में फिर उथल पुथल मचाने लगी। एक रात स्वप्न में उन्होंने देखा कि वो माला जप रहे हैं और मोहिनी बाई राजकुमारी का हाथ पकड़े मुस्कुराती हुई आती है। माला थम जाती है। मोह आंखों में चंचल गति करता है। मोहिनी कहती है, लो, इसे तुम्हें सौंपती हूँ। तुलसी एक बार चाहत भरी नज़रों से उन्हें देखते हैं। दोनों सुंदरियां मुस्कुरा रही हैं। वे मूर्तिमान प्रलोभन बनी हुई उन्हें ताक रही हैं। मोहिनी कुंवरी का हाथ पकड़कर उनकी ओर बढ़ाती है। तुलसी की तृष्णा मग्न आंखें उन्हें विशेष रूप से राजकुंवरी को अपलक ताकने लगी। कभी न जाने कहाँ से चम्मो सहुवाइन भी आ पहुंची। वह भी भैंगी आंखों से अपनी चाहत का सत्य निचोड़कर उन्हें देख रही है। रूप कुरूप से बधे एक लालच को सामने देखकर तुलसी के मन का सौंदर्य बोध बिखर जाता है।
शरीर हिल उठता है, आंखें खुल जाती हैं। तुलसी राम राम कहते हुए उठ बैठते हैं। कुछ पल साथ बैठे रहते हैं, फिर आंखें भर आती हैं। करुण स्वर में अपने आप ही खुद से कह उठते हैं, बजरंगबली, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो ये विघ्न बाधाएं मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। दिन का चौथाई भाग आत्मसंघर्ष में बीत गया। सुबह नित्य नियमों में भी स्त्रियां उनके कल्पना लोक में आकर बार बार धंस जाती, उनके मन को अपराध भावना से जड़ीभूत कर देती। राम का ध्यान न सधा तो तड़प कर बजरंगबली से प्रार्थना करने लगे, हे अंजनी कुमार, मेरी बाधाएं हरो। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल राम चरणों में मेरी प्रीति को स्थिर कर दो। मैं मोह रूपी शक्ति से घायल और मूर्छित हूँ। मुझे राम संजीवनी से जिला दो मेरे प्रभु, मेरी लाज रखो। उस दिन घाट पर प्रवचन करने में भी उनका ध्यान एकाग्र न हो पाया। तुलसीदास अपने भक्तों को जब राम के चरणों में अमल प्रीति रखने का उपदेश दे रहे थे, तब उनकी आंखें सभा स्थल में बैठी राजकुमारी की ओर बरबस ही चली गईं। तुलसीदास का मन अपनी ही अपराधी वृत्ति से बौखला उठा। फिर उन्होंने व्याख्यान को बढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनका मन इस समय बहुत बिखर चुका था। अपनी अस्वस्थता का बहाना बनाकर उन्होंने उस दिन शीघ्र ही अपना प्रवचन समाप्त कर दिया। कुछ भक्तों ने उनके मुख से अस्वस्थता की बात सुनी तो उन्हें उनके उतरे हुए चेहरे पर विशेष ध्यान दिया। तुलसीदास के प्रवचनों पर मुग्ध जन समुदाय को आज उनकी कथा में रस न मिला। वे भी ब्रह्मचारी महाराज के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता करने लगे। वैद्य को दिखलाने की बात भी कई लोगों ने तुलसीदास से कही, परंतु तुलसीदास ने ये कहकर अपनी कुटी के भीतर चले गए कि अब राम ही मेरा उपचार करेंगे। सन्नाटा हो गया। तुलसी बंद कुटी में आसन पर ध्यान मग्न बैठे थे, माला जप रहे हैं। उनके कानों की राम गूंज में टक टक की आवाज़ ने व्याघात डाला। ध्यान का सिमटा हुआ बिंदु टक टक की ध्वनि के साथ फैलने लगता है। उनके चेहरे पर कसाव आ जाता है। वे अपनी पूरी अंतर्शक्ति के साथ इस व्याघात के विरुद्ध मोर्चा बांधकर जप में एकाग्र हुए। फिर टक टक, फिर चिड़चिड़ाहट, फिर टक टक, फिर टक टक। क्रोध में आंखें खुल गई। मूंद कर फिर अपने आप को शांत करने, ध्यान मग्न होने का प्रयत्न करने लगे, पर टक 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 होती ही गई। तुलसी आसन छोड़कर वह उठे, द्वार खोला। सामने ही राजकुमारी की आंखों का प्यासा सागर लहरा रहा था। तुलसीदास उसे देखकर बोले, बैठने आई हैं? बैठिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। कहकर तुलसीदास कुटी का पूरा द्वार खोलकर बाहर निकलने लगे। राजकुमारी गिड़गिड़ाकर बोली, आप कहाँ जाते हैं? जहाँ मेरे भक्ति भाव को आपके काम प्रलोभन न सता सके। आप धनी हैं, धन से सब कुछ खरीद सकती हैं। आपकी इच्छाओं का पालन करने वाले अनेक पुरुष आपको मिल जाएंगे। कृपया मुझे शांतिपूर्वक राम चरणों में लीन होने दीजिए। सारी बातें एक सांस में कहकर तुलसीदास ने फिर अपनी कुटी के द्वार बंद कर लिए। राजकुमारी तुलसीदास के क्रोध से आतंकित हो गई। बंद कुटी के द्वार को वह कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ी देखती रही। उसकी दोनों दासियां भी पीछे खड़ी थीं। एक ने मुंह बनाकर कहा, अजी कुंवरी जू, छोड़िए ना इस साधु का मुंह। इसे अपनी सुंदरताई पर घमंड है, बड़ी भक्ति छांटता है। अरे, इससे अच्छा सुंदर साधु आपके लिए खोज कर ले आएंगी हम। किसी दिन ये निगोड़ा अगर जोर से आपको डांट देगा तो बिना बात किरकिरी हो जाएगी। राजकुमारी की आंखें कटोरियों से ऐसी भरी हुई थी और तुलसीदास अपनी कुटी में पिंजर बंद सिंह की भांति चक्कर लगा रहे थे। तीसरे पैर राजा भगत आए। कुटी का बांस खटखटाया, तब उत्तर न मिला तो पुकारा, भैया। हाँ राजा, आए। तंद्रा में लेटे तुलसीदास ने राजा की आवाज़ सुनकर तुरंत उत्तर दिया और उठकर कुटी का द्वार खोला। आज क्या बात है भैया, दिन में ही सो गए? तबीयत तो ठीक है? हाँ, तन ठीक है पर मन बहुत अस्वस्थ है। आज तुम कहाँ चले गए थे? दिन भर में एक बार भी दिखलाई न दिए। उस पार चला गया था भैया, पाठक महाराज का बुलावा आया तो मैं घाट पर ही खड़ा था। सुनते ही नाव से चला गया, इसी से भेंट ना हो पाई। अब की सोमवार में तुम्हारी कथा वहीं होगी भैया, बड़े महाराज ने बड़ा प्रबंध किया है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा राजा। क्यों? मैं नारी के आकर्षण से दूर रहना चाहता हूँ। पाठक जी मुझे गृहस्थी के बंधन में बांधना चाहते हैं। मैं नहीं बंधूंगा। राजा भगत शांत भाव से उनका चेहरा देखते रहे। जब वे चुप हो गए और कुछ देर वैसे ही टहलते रहे तो राजा ने कहा, धन की अपनी कुछ चाह होती है भैया। भूखा अगर परोसी हुई थाली को छोड़कर जाएगा तो भूख के मारे कहीं ना कहीं मुंह मारेगा ही। इसी बात की तो परीक्षा लेना चाहता हूँ। राम कृपा से मैं आकर्षण से मुक्त रहूँगा, जिससे सारा संसार बन जाता है।
तुलसी के स्वर में अहंकार बोल रहा था। वह उत्तर वह केवल अपने सामने खड़े राजा भगत को नहीं दे रहे थे, वरन अपनी मनवती दुर्बलता को भी दे रहे थे। राजा भगत कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे ही दम पर तो मैं ये हार बसाने के काम में कूदा। बड़े महाराज ने लोगों को समझा बुझाकर यहाँ पूंजी लगवाई, उनके बुलावे पर तुम कथा बाँचने भी न जाओगे तो भला बताओ, हम कहीं मुंह दिखाने के जोग न रह जाएंगे। तुलसी पंडित विचार मग्न हो गए और बोले, हम कथा सुनाने जाएंगे, वह हमारी जीविका है और फिर हमारे पिता समान है वो। किंतु मैं तुम्हें चेताई देता हूँ राजा, विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगा, चाहे वो बुरा माने या भला। विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगा, चाहे वो बुरा माने या भला। मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, अच्छा, ये बात हमने मान ली। सुंदर देह, मनोहर रूप, सघुकड़ी की राह में राम की सेवा में रसीली भक्तिनों की कमी तो नहीं है। ऐसे ही वो तुम्हें रोज सताएंगी और तुम यूं ही तपा करोगे। राम जी के लिए तपने का तुम्हारा समय वो ससुरियाँ खा जाया करेंगी, हमारा क्या है। तुलसीदास की आंखों की तपन मिटी, उनमें स्निग्धता आई, मुस्कुराकर बोले, क्या तुम्हें मेरे आज तक के संकटों का पता है? अरे हम ही नहीं, सब जानते हैं। तुम्हारा गुण गाते हैं गुण, और तुम्हारी सिधाई पर हंसते भी हैं। तुलसी को लगा कि उनका भीतर बाहर सब कुछ शीशे की तरह साफ है। वह अपने समाज में सराहे जाते हैं। पिछली रात और सारा दिन सतत संघर्षरत रहने वाले मन को ठंडक पहुंची। जनता साक्षी है, मैं सच्चा हूँ। इस विचार के उदय से मन में जड़ीभूत अपराध भावना के तनाव से उन्हें मुक्ति मिली, पर अपनी स्थिति पर जग हंसाई होने की बात उन्हें न सुहाई। बोले, इसमें हंसने की क्या बात? तुम्हारी सिधाई बुरा ना मानना भैया, हम ऐसी ऐसियों को अपने से कोस भर दूर झटकर फेंके हुए हैं, और तुम ठहरे देवता मनई। जैसे तुम इन्हें समझाते होगे, उससे तो यह और उमंग से चढ़ती होंगी। तुलसी चुप। राजा जी को कुछ कहे, सब सच था। तुलसी के आगे एक एक बात स्पष्ट होने लगी थी। तुलसीदास ने जब इन स्त्रियों को अनदेखा किया तो उन्होंने जानबूझकर अपने को दिखलाने का प्रयत्न किया। वे कतराने लगे तो और भी घेरने लगी। चम्मों के तरीके फूहड़ थे। उसने 2-3 बार तुलसी से मीठी मीठी कड़वी झिड़कियां पाई। सब सच था। तुलसी के आगे एक एक बात स्पष्ट थी। तुलसी ने जब इन स्त्रियों को अनदेखा किया तो उन्होंने जानबूझकर अपने को दिखलाने का प्रयत्न किया। वे कतराने लगे तो वो और घेरने लगी। चम्मों के तरीके फूहड़ थे। उसने 2-3 बार तुलसी से मीठी कड़वी झिड़कियां पाई थी। राजकुमारी शालीन है, संयत ढंग से घेराव करती है। उसकी शालीनता में कहीं पर तुलसी के मन को प्रभावित भी किया, और इसी छोटे से धरातल पर कुंवरी का श्याम सलोना मुखड़ा अब अपनी आकर्षणी मीनार खड़ी करके तुलसी के भक्ति भाव को हलकान कर रहा है। तुलसी के इस मौन को लगकर राजा ने हंसते हुए कहा, खैर अब चिंता न करो भैया, कथा बाँचने के लिए तुम जब 7-8 रोज उधर रहोगे ना, तब हम तुम्हारे इन तपस्या कंटकों को तुम्हारे रास्ते से हटा देंगे। सुनकर तुलसी हंसे और बोले, हाँ, इधर की खाइयाँ पाट दोगे, क्योंकि उधर तुमने हमारे लिए कुआं खोद रखा है। तुलसी अपने भीतर वाला वैचारिक बवंडर रोक नहीं पा रहे थे। राम और रमणी दोनों ही मन पर ऐसे छाए थे कि वे अपनी वास्तविक इच्छा को समझने में असमर्थ थे। उनकी बात के उत्तर में राजा ने मुस्कुरा कर कहा, कुआं नहीं, समुद्र कहो समुद्र। रतन और कहाँ मिलेंगे। रविवार के दिन तुलसीदास को अपने साथ लिवा जाने के लिए पाठक जी स्वयं आ गए। तुलसीदास भीतर से चिड़चिड़ा गए, पर बाहरी तौर से अपने को संयत रखकर उन्होंने केवल इतना ही कहा, कल दोपहर में मैं स्वयं ही आपके यहाँ पहुँच जाता। आपने बेकार ही कष्ट किया। एक तो कल 1:30 पहर तक मुहूर्त अच्छे नहीं हैं, दूसरे आज हमारे यहाँ दो ज्योतिषाचार्य आने वाले हैं। हमने सोचा कि आप कदाचित उस समाज में अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे। यहाँ आसपास के पंडित समाज से आपका जितना परिचय होगा उतना अच्छा। आपके पिता का नाम लोग अभी भूले नहीं हैं। तुलसी ना नहीं कह सकते थे, यद्यपि उनके मन का ऊहापोह कुछ अधिक बढ़ गया। वे अपनी ज्योतिष विद्या से यह बात भी जानते थे कि उनका विवाह होगा, किंतु वो चाहते नहीं थे। स्त्री की भूख एक रहस्य बनकर उन्हें लुभा अवश्य रही थी, किंतु राम भक्त कहलाना और मेधा भगत के समान जन समाज में श्रद्धा का पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। वे अपने भक्ति के उत्साह और काम की भूख के परस्पर विरोधी वाक चक्रों में नाच रहे थे। उन्हें अपने सहज धरातल से उखड़े हुए थे। मानसिक अनिश्चय के कारण तुलसीदास पाठक जी के साथ जाना नहीं चाहते थे, किंतु मना करने का नैतिक साहस भी उनके भीतर न था।
दीनबंधु पाठक की अमाई का समाचार सुनकर राजा भगत भी आ पहुंचे थे। बातों के बीच तुलसी उन्हें कनखी से देखते कि मानो सारा षड्यंत्र उन्हीं का रचा हुआ है। और राजा भगत की स्थिति ये थी कि जब जब उनकी दृष्टि अपने भैया के मुख पर जाती तब तब वे मुस्कुराए बिना रह न पाते थे। राजा दोनों को घाट तक पहुंचाने आए। नाव पर बैठने से पहले तुलसी ने राजा के कान में कहा, आखिर तुमने मुझे बलिदान का बकरा बना ही दिया, पर देखना मैं भी तुम्हारे चक्रव्यूह को भेद कर कैसे बाहर निकलता हूँ। राजा भगत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी तुम जानो भैया, बाकी हमने तुम्हारी ये कुटिया वाली जमीन कल बकरीदी भैया से खरीद ली है। तुलसीदास का चेहरा आनंद से खिल उठा। ये तुमने बहुत अच्छा किया राजा, मैं प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। शेष अगले भाग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आ रही होगी। आप इस कथा के संदर्भ में अपना कोई भी विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं। अगली ऑडियो के आने तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।